अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है यूके कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो ये वसी टॉपिक है, आगे जो सीरीज़ चलेगी तो उसमें हम डिटेल यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करते जाएंगे स्टेप वाइज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि यूके क्या है। ठीक है, यूके बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लंदन यूके, ठीक है। इसी तरह इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वो भी आज हम डिस्कस कर लेंगे कि यूके जो है बेसिकली किसे कहते हैं। उसके बाद फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन यूके, के यूके जो हमारे पास कंट्री है उसके अंदर गवर्नमेंट की फॉर्म कौन सी है, आया कि उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, यूनिटरी सिस्टम है, फेडरेशन है, वो आज डिस्कस करते हैं। इसी तरह से फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह का है वो भी आज डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारे पास वो है यूके। तो यूके जो है इट इज़ एब्रीवेटेड एज यूनाइटेड किंगडम। अच्छा जी, यूनाइटेड किंगडम जो है यूके, ये यूरोप के अंदर एक कंट्री है। ठीक है, इसे पीछे जैसे हम पाकिस्तान स्टडी में पढ़ चुके हैं ताज बरतानिया, तो वही ये यूके ताज बरतानिया ही है। अब इसे यूके क्यों कहते हैं? इसे यूके इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अकेला नहीं है बल्कि ये मज़ीद 4 कंट्रीज़ का मजमुआ है और ये चारों कंट्रीज़ मिलकर यूके बनाती हैं। इसमें पहली कंट्री है इंग्लैंड और दूसरी है वेल्स, तीसरी है स्कॉटलैंड और चौथी है नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। ओके, तो यूके जो है अब कितनी कंट्रीज़? 4, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ये चारों मिलकर यूके बनाती हैं। अब अगर हम देखें यूके की जो हमारे पास इसका कैपिटल सिटी है, इसका कैपिटल सिटी है लंदन। तो लंदन जो है, अब क्या लंदन एक कंट्री हुआ? नहीं, लंदन जो है दिस इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ यूनाइटेड किंगडम यूके। इन चारों का अपना भी कैपिटल है, ये 4 अलग-अलग ममालिक हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इन टोटल का जब यूके को हम काउंट करेंगे चारों को मिलाकर तो उसका कैपिटल लंदन होगा। अब इनकी अपनी इन 4 कंट्रीज़ की अपनी असेंबलीज़ हैं, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट है, एवरीथिंग इनकी अलहदा है। लेकिन इनके अंदर जो सेंट्रली हुकूमत होती है वो यूके की गवर्नमेंट होती है। आगे हम देखते हैं व्हाट इज़ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन ऑल दिस कंट्रीज एंड इन यूके। अच्छा जी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन यूके। अब देखते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूके में क्या है। अब यहाँ पर 2 टर्में हैं, एक है फेडरेशन और दूसरी है यूनिटरी सिस्टम। अच्छा जी, अब फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन बेसिकली ये वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें डिवीजन ऑफ पावर होती है। डिवीजन ऑफ पावर होती है कहाँ? बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स। अब मिसाल के तौर पर इसका एग्जांपल है यूएसए एंड पाकिस्तान। अब पाकिस्तान और यूएसए ये 2 ऐसे ममालिक हैं जिनमें फेडरेशन है। अब फेडरेशन इस तरह है कि पाकिस्तान और यूएसए के अंदर पावर जो है सेंटर और यूनिट्स या प्रोविंसेस के दरमियान डिवाइडेड होती है। कुछ पावर जो है सेंटर अपने पास रखता है और बाकी जो पावर्स होता है वो डिवाइड कर, जिस तरह पाकिस्तान में जो पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी 3 लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, इसी तरह रेजिड्यूरी पावर्स हैं और मेन पावर्स हैं, ये 3 में डिवीजन की गई है। अब इसी तरह यूएसए के अंदर भी पावर की डिवीजन होती है बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स। लेकिन यूनिटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है? पावर की डिवीजन नहीं होती बल्कि तमाम पावर जो है एक ही सेंटर के हैंड में होती है। दे आर ऑल पावर्स आर इन दी
हैंड ऑफ सेंटर। तो तमाम पावर जो है सेंटर के हाथ में होती है। अब यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर का कोई कंसेप्ट नहीं होता, बल्कि डेलीगेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट होता है। डेलीगेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट होता है, यानी अब जो यूनिटी सिस्टम में जो सेंटर है वो पावर डेलीगेट करता है यूनिट्स को कि आप कुछ पावर जो है कुछ अरसे के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए इन पावर को यूज़ करें। तो इस सिस्टम को कहते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम। अब सवाल पैदा होता है यूके के अंदर फेडरेशन है या यूनिटरी सिस्टम है। तो यूके के अंदर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पर जो यूके की सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तमाम पावर्स को कंट्रोल कर रही होती है। चार ममालिक, इंग्लैंड की, स्कॉटलैंड की, आयरलैंड की, ठीक है, इन चारों की जो है पावर्स जो है इन्हें डेलीगेट करता है यूके की सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसे हम कहते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यूके के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली यूके का वो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सवाल पैदा होता है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? क्या ये बुक की फॉर्म में मौजूद नहीं है? नहीं, अनरिटन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी मुल्क का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कभी भी किसी पार्लियामेंट से या किसी लेजिस्लेचर से पास शुदा ना हो, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कहते हैं? ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब चूँकि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों का मजमूआ है, अमलगम है, जिसमें प्रेसिडेंट्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, कस्टम हैं, रिवायात हैं, लेकिन ये यूके का कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ। एक और भी टर्म इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, वो है पार्शियली रिटन एंड पार्शियली अनरिटन। ये भी टर्म इसके लिए इस्तेमाल होती है। इसकी वजह ये है क्योंकि कुछ हिस्से जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो अब यूके की पार्लियामेंट से पास हो चुके हैं, जिसकी वजह से इसे रिटन तस्वर किया जाता है। पार्शियल रिटन और पार्शियल अनरिटन की टर्म भी इसके लिए इस्तेमाल होती है। अगर इसके बरअक्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि किसी असेंबली से पास होता है, किसी पार्लियामेंट से या लेजिस्लेचर से पास शुदा होता है। तो अगर हम दोबारा रिवाइज करें अपने टॉपिक को, तो यूके जो है चार ममालिक इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड पर मुश्तमिल है, और ये चारों मिलकर यूनाइटेड किंगडम या यूके बनाता है। तो इससे मुताल्लिक देखो सुनो जानो की वीडियो मौजूद है, वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं यूके के बारे में। और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है यूके के अंदर वो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें तमाम पावर आर इन दी हैंड ऑफ सेंटर। और फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। थैंक्स फॉर वाचिंग।